हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनर्स इंग्लिश। आज हम विलियम ब्लेक द्वारा लिखी गई एक पोएम द गार्डन ऑफ लव करने जा रहे हैं। इस पोएम के अंदर विलियम ब्लेक ने बताया कि जो चीज़ें हैं वो टाइम के अनुसार चेंज हो जाती है, क्योंकि वो गार्डन ऑफ लव में गए थे और जहाँ पर जाकर उन्होंने देखा कि जो गार्डन ऑफ लव है वो चेंज हो गया है, उसकी जगह पर चर्च बन चुका है और वहाँ पर जो फूल हुआ करते थे उसकी जगह पर कब्र बन चुकी है। तो चलिए पोएम को पढ़ने से ज़्यादा समझ में आएगा, तो लाइन टू लाइन हमारी पोएम को शुरू करते हैं। आई वेंट टू द गार्डन ऑफ लव। इसके अंदर विलियम ब्लेक खुद बोल रहे हैं, वो कह रहे कि मैं गार्डन ऑफ लव गया, यानी कि प्यार के बगीचे में गया। आई सा वट आई नेवर हैड सीन। आई सा वट, मैंने वहाँ पर क्या देखा। आई हैड नेवर सीन, मैंने वहाँ पर जाकर ऐसा कुछ देखा जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। ए चैपल वॉज बिल्ट इन द मिडेस्ट। चैपल होता है एक प्रकार का चर्च, तो जो चर्च बनाया गया था उस गार्डन के बीचों बीच, यानी कि जो गार्डन होता था उसके बीचों बीच चर्च बन चुका था। वेयर आई यूज टू प्ले ऑन द ग्रीन, जहाँ की हरी घास पर मैं कभी खेला करता था, यानी कि उस गार्डन ऑफ लव में कभी पोइट अपने फ्रेंड्स के साथ आया करते थे, वहाँ पर खेला करते थे। एंड द गेट्स ऑफ द चैपल वर शट, और इस चर्च के जो गेट थे वो बंद किए हुए थे। एंड दाउ सेल्ट नोट राइट ओवर द डोर, और उसके दरवाजे पर लिख रखा था कि आप अंदर एंट्री नहीं कर सकते, यानी कि जो गार्डन की प्रॉपर्टी थी वो किसी और की हो चुकी थी। सो आई टर्न टू द गार्डन ऑफ लव, इसीलिए मैं वहाँ से वापस मुड़ गया, यानी कि मैं उसके अंदर नहीं गया, वहाँ से मैंने टर्न कर लिया। दैट सो मैनी स्वीट फ्लावर्स बोर, उस बगीचे के अंदर बहुत सुंदर सुंदर फूल खिलते थे। एंड आई सा इट वॉज फिल्ड विद ग्रेव्स, लेकिन अब उन फूलों की जगह पर कब्रें बनाई गई थी, यानी कि सब कुछ बदल चुका था। पहले फूल हुआ करते थे, अब उन फूलों की जगह पर कब्रें खोद दी गई है। एंड टॉम स्टोन्स वर फ्लावर शुड बी, और फूलों की जगह पर टॉम स्टोन दिख रहे हैं। जैसे हम सड़क पर जाते हैं, जो खंबा सा नहीं लगा होता उसे बोलते हैं टॉम स्टोन, उसी तरह से एक टॉम स्टोन कब्र के पास भी लगाया जाता है, तो वहाँ पर टॉम स्टोन लगे हुए थे फ्लावर्स की जगह पर। एंड प्रिस्ट इन ब्लैक गाउन्स, और वहाँ पर पादरी लोग जो थे वो काले कपड़ों में घूम रहे थे। वेयर वॉकिंग देयर राउंड्स, जो उन कब्रों के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे थे। एंड बाइंडिंग विद ब्रियर्स माई जॉयज एंड डिज़ायर, और मेरी जो खुशी और इच्छाएं थी उस गार्डन के प्रति वो बंध गई, बाइंडिंग हो गई उस जगह पर जो फूल खिले हुए थे उनके साथ, यानी कि बहुत ज़्यादा जैसे कब्र में फूल होते हैं वैसे फूल खिले हुए थे। तो वो कहना चाहता है कि जो मेरी खुशी और जॉयज है वो सारे बंध गए थे उस जगह के साथ, यानी कि सब कुछ बदल चुका था, पहले जो हुआ करता था उसकी जगह पर वैसा नहीं रहा। और इस पोइम में भी पोइट यही बताना चाहते हैं कि टाइम के साथ सब कुछ बदल जाता है, पहले जैसा कुछ भी नहीं रहता। आज की वीडियो में बस इतना ही करेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।